भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किसमें? बढ़ती आबादी में। देश के लिए चुनौती है या ये गर्व की बात है? ये सोचने पर आपको मजबूर जरूर कर रही होगी। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस। लेकिन क्या बढ़ती आबादी सिर्फ एक संख्या है या आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती? भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है या यही हमारी सबसे बड़ी चिंता भी बन सकता है? क्योंकि आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है रोज़गार की ज़रूरत, स्कूलों की ज़रूरत, अस्पतालों की ज़रूरत, घरों की ज़रूरत और सबसे बड़ी बात प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। तो आखिर विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भी सबसे बड़ा सवाल। भारत की बढ़ती आबादी हमारे लिए वरदान है या चुनौती? और क्या दुनिया अब जनसंख्या विस्फोट से निकलकर जनसंख्या संतुलन की नई लड़ाई लड़ रही है? ये पूरी कहानी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाती है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने इसलिए की थी ताकि दुनिया का ध्यान बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी चुनौतियों की ओर जाए। आज दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा भारत की होती है क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कुछ साल पहले तक यह स्थान चीन के पास था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हालांकि सिर्फ आबादी ज़्यादा होना अपने आप में अच्छी या बुरी बात नहीं है। असल सवाल है उस आबादी की गुणवत्ता क्या है। अगर किसी देश के पास बड़ी युवा आबादी है और उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार मिल जाए तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसे ही अर्थशास्त्र की भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, यानी ऐसी युवा आबादी जो देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना तेजी से आगे बढ़ा सकती है। आज भारत की बड़ी आबादी कामकाजी उम्र में है। यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट हब भी मानती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। अगर करोड़ों युवाओं को समय पर रोजगार नहीं मिला, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर रही, अगर शहर बिना योजना के फैलते गए तो यही बड़ी आबादी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। भारत के कई बड़े शहर पहले से ही ट्रैफिक, प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती भीड़ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हर साल लाखों लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं, लेकिन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाता। इसका असर जीवन की गुणवत्ता पर भी दिखाई देता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों की कहानी बिल्कुल उलट है। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और कई यूरोपीय देशों में जन्म दर लगातार घट रही है। वहाँ आबादी बूढ़ी होती जा रही है, काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। यानी वहाँ चुनौती ज़्यादा आबादी नहीं बल्कि घटती आबादी है। यही वजह है कि आज दुनिया दो अलग अलग समस्याओं से जूझ रही है। कुछ देश बढ़ती आबादी से परेशान हैं तो कुछ देश घटती आबादी से। भारत फिलहाल उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन ये अवसर हमेशा नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। यानी आज जो मौका हमारे पास है उसी समय शिक्षा, स्किल, रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में निवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो यही आबादी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से शामिल कर सकती है। लेकिन अगर तैयारी नहीं हुई तो बेरोजगारी, असमानता, गरीबी और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याएं और बढ़ सकती है। याद रखिए, किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी आबादी नहीं होती बल्कि उस आबादी की क्षमता होती है। एक पढ़ा लिखा, स्वस्थ और कुशल युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी होता है। तो आखिर भारत की बढ़ती आबादी वरदान है या चिंता? जवाब दोनों है। अगर करोड़ों युवाओं को सही शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, नई तकनीक और रोजगार मिला तो यही आबादी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन अगर योजनाएं कमजोर रही तो यही आबादी संसाधनों पर बोझ भी बन सकती है। यानी असली सवाल आबादी का नहीं बल्कि उसकी तैयारी का है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यही याद दिलाता है कि सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ाना ही विकास नहीं बल्कि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन देना ही असली विकास है। अब फैसला आने वाले वर्षों में होगा। क्या भारत अपनी सबसे बड़ी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना पाएगा या यही सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।